timeline. तो हम कोई भी समय निर्धारित नहीं कर Usually the सकते। preachers try to bring all this revelation in Matthew 24 during this time. और आमतौर से जो प्रचारक है वो मत्ती 24 को इस समय में लागू करने की कोशिश कर It रहे is हैं। enough that the secular world is putting so much fear पहले से ही ये जो जग है पहले से लोगों के मन में डर पैदा कर रहा है, because they don't know. क्योंकि वो नहीं जानते। But the believers पर जो विश्वासु who know हैं, the Bible जो बाइबल जानते at हैं this time, और इस समय को, they bring that event now तो वो इस घटना को अभी लाने की कोशिश कर रहे हैं, because they don't know the signs and seasons of God. क्योंकि वो परमेश्वर के समय चिन्ह और दौर को नहीं जानते। Unnecessarily they are putting fear, बेवजह डर पैदा किया and जा रहा many है। believers are in fear. बहुत से विश्वासु डर में है। You know, the Lord said, occupy, take dominion, take authority, reign and rule और प्रभु ने कहा राज करो, प्रभुता करो, अधिकार जमाओ और तुम्हारी हुकूमत चले until He returns. उसके वापसी से पहले। Amen. Till Amen. that time you need to reign and rule till He comes. तो उसके आने तक हमें राज और प्रभुता करनी है। So don't keep on listening to all this. तो इन बातों पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। Though I'll not go there, I've already spoken all this. और ये विषय मैं अभी नहीं लूंगा क्योंकि ये विषय मैं ले चुका हूँ। But one thing I want to tell you, पर एक बात कहना चाहूंगा, I know in this time many are preaching. मैं जानता हूँ इस समय पर कई लोग प्रचार कर It's रहे a हैं। good sign ये अच्छी बात है, because those who are not very faithful in the spiritual matters, क्योंकि जो लोग विश्वासु या प्रभु की बातों में इतने विश्वास योग्य नहीं थे, but they have started to become faithful. पर अब उन्होंने विश्वास योग्य बनना शुरू कर दिया It's a है। good sign. ये अच्छी बात है। And they have already also started preaching. और साथ ही उन्होंने प्रचार करना भी शुरू It's a किया। good sign. ये भी बहुत अच्छी बात But they है। need to be careful of some things which Holy Spirit told me, which I'll tell you. पर कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें लेकर उन्हें सतर्क रहना है, जिसकी जानकारी पवित्र आत्मा ने मुझे दी है। The advice that Holy Spirit gave me is this, और जो पवित्र आत्मा ने सुझाव दिया वो ये है that they are preaching grace कि वो कृपा का प्रचार or कर they रहे are हैं testifying what the Lord is doing or what the Lord has done in their lives, which is good. और जो बात प्रभु ने उनके जीवन में की थी या कर रहा है उसकी वो गवाही दे But रहे हैं, the जो कि अच्छी बात है। But the only problem is पर केवल परेशानी यहाँ है they must not think because they are preaching they have become pastors. कि वो ये बात ना सोचे क्योंकि अब वो प्रचार कर रहे हैं इसलिए वो पास्टर बन चुके हैं। Because the problem is क्योंकि परेशानी usually है the lay believers, आमतौर पर जो सामान्य विश्वासु when होते they look हैं at the designation pastor, और जहाँ वो पद देखते हैं पास्टर का, they will give ear to it. तो वहाँ पर उनका कान लगाते हैं। And since they have not been called by Holy Spirit, और क्योंकि पवित्र आत्मा की बुलाहट उन पे नहीं है, and if they go wrong, और यदि वो भटक जाएं, yet the believers will take it as right because they think God has called that person as a pastor. और फिर बाकी विश्वासु फिर भी उन्हें सही मान के लेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि परमेश्वर ने उन पर पास्टर के बुलाहट दिए, इसलिए वो जो बोल रहे वो सही है। And then the second problem will be अब दूसरा जो परेशानी आएगी वो ये है because they put a designation behind their name, that doesn't mean they are called. अब क्योंकि उन्होंने अपने नाम के आगे कोई पद जोड़ लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके जीवन पे बुलाहट भी है। So that's the next thing you have to see. अब ये अगली बात है जिस पे ध्यान देना Now है। this is Holy Spirit's instruction. अब ये पवित्र आत्मा की सूचना है All born again Christians कि सभी नया जन्म पाए मसीह, should be making sure उन्हें ये बात अच्छी तरह से पता होनी that they चाहिए are sitting on the ministries of the apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers. कि उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि वही ऐसी सेविकाई के नीचे बैठे जो कि प्रेरित है, भविष्यद्वक्ता है, सुवर्तमान सुनाने वाले हैं, पास्टर है और शिक्षक है, That have sensed a calling of our Father और जिन पर पिता की बुलाहट है presented to them by Holy Spirit. और पवित्र आत्मा ने ये बुलाहट उनके जीवन पे उतारी है। And the emphasis Holy Spirit told me to make is not as a profession. और पवित्र आत्मा ने चाहा कि मैं ये बात पे जोर दूं कि ये उनका पेशा नहीं है, वो पेशे के Profession to तौर पे earn, that should not be there. कि जहाँ कमाई का साधन बन जाए कोई पेशा, ऐसा पेशा हमें नहीं इसे जोड़ना है You're इसमें। entering as a profession. That is wrong. जहाँ पेशे के तौर पे इस पर कदम रखते हैं, ये बात गलत होगी। You're entering because of Holy Spirit's calling is right. यदि पवित्र आत्मा आपको बुला रहा है फिर आप इसमें आ रहे हैं तो फिर सही है। Did you understand this? तो क्या ये बात समझ रहे Because हैं? at this time, क्योंकि इस समय पर many are preaching, बहुत से लोग which प्रचार is कर रहे हैं, good. जो कि बहुत अच्छा है। But because they think many are hearing them, अब क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि बहुत से लोग उनको सुन रहे and then हैं, the devil will put in their mind, और फिर उनके मन में You're विचार preaching. आएगा कि देखो तुम प्रचार So you कर are a रहे हो, pastor. इसलिए अब तुम पास्टर So बनने put के that लायक हो, designation. इसलिए अपने आप में एक पद जोड़ लो कि मैं पास्टर हूँ। that is wrong. तो ये बात फिर गलत हो जाएगी। And
later on, what the problem will happen is this. अब आगे चल के जो परेशानी आएगी वो ये होगी, Maybe they are members in churches, हो सकता है वो अलग अलग चर्चेस के सदस्य हों, and the devil will tell them, और शैतान उनसे now you कहेगा are a pastor. कि अब तुम खुद पास्टर बन You have to चुके be हो, preaching, not hearing, sitting Yeah. in the church and hearing. कि अब तुम्हें खुद प्रचार करना है, तुम्हें चर्च जाके खुद बैठकर सुनने की जरूरत नहीं You है, open a church and start. कि तुम खुद की चर्च खोल Your लो own ministry. और अपनी सेविकाई शुरू कर दो। So here is where problem happens. तो यहाँ पर आगे चल के तकलीफ खड़ी हो जाती Are you है। understanding तो this? क्या ये बात आप समझ रहे हैं? Okay. Next, अगला, a calling from Holy Spirit पवित्र आत्मा के द्वारा आया बुलावा, makes one a pastor of light. और यही बुलावा उस मनुष्य को प्रकाश का पास्टर बनाता Listen to है। this very carefully. ये जानना जरूरी Because you है, will not get this in anywhere in the books. क्योंकि ये बात आपको कोई भी किताब में नहीं मिलेगी, What Holy Spirit is leading me, I am telling you. और जो पवित्र आत्मा चला के कह रहा है वही मैं आपको बता A रहा हूँ, calling from Holy Spirit कि जहाँ पवित्र आत्मा का बुलावा होता makes है one a pastor of light. तो वही बुलावा उस इंसान को पासबान बनाता है, पास्टर बनाता है, प्रकाश का But पासबान। anyone entering as a profession पर कोई भी यदि इस बात को पेशे के तौर पे लेता है makes him a pastor of light, तो वो बात पास्टर, वो जो व्यक्ति है प्रकाश का पास्टर तो बनता है, with spiritual darkness in there. पर साथ ही साथ उसके अंदर आत्मिक अंधकार भी जुड़ा होता है। Amen. So I'm not offending anyone who are preaching online. और जो ऑनलाइन जाके प्रचार कर रहे हैं, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, Continue that good work अच्छा काम चल रहा है, because जारी रखिए, we are testifying क्योंकि आप गवाही दे about रहे what हैं, Jesus did, जो यीशु ने किया है उसकी आप गवाही दे रहे हैं, about what Jesus is doing in your life. और जो यीशु आपके जीवन में कर रहा है उसकी भी आप गवाही दे रहे Yeah, हैं। that is good. ये तो अच्छी बात है। Just attend this. Okay. Okay. So I won't speak much on this. इस पर मैं ज़्यादा और नहीं बोलूँगा। About the last days, I have a big message. अंतिम दिनों को लेकर मेरे पास बहुत बड़ा संदेश है। Just today I wrote about 10 or 12 pages. और आज ही मैंने 10-12 पेज लिखे हैं, So we don't have that much time. पर हमारे पास उतना समय नहीं है। But I'll come online and give you part by part. पर ऑनलाइन आकर मैं भाग भाग करके वो संदेश आपको Today I दूंगा। want to speak about how you have to keep yourself clean, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे अपने आप को साफ रखना है, and we must know in which dispensation we are living now. और हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस समय या दौर में हम जी रहे हैं, Because many people mix the word of God. क्योंकि बहुत से लोग वचन को मिलाकर रख देते हैं। So, the Bible must be read according to the timeline. जरूरी है कि जो समय में आप हैं उस दौर को पकड़कर बाइबल See, if पढ़ी you जाए। read the whole Bible, यदि आप संपूर्ण पवित्र शास्त्र पढ़ेंगे it's not a mixture of everything. तो सारी बातें मिलाकर नहीं रखी गई है। It is time and season. तो हर समय का अपना दौर है, अपनी ऋतु है। Amen. Amen. See, if you read Genesis 12, यदि आप उत्पत्ति 12 पढ़ें from there the law began, तो वहां से हम देखते हैं व्यवस्था शुरू हुई, or the Jews began. वहां से यहूदियों का पंथ शुरू हुआ। Before that, it was not there. उससे पहले ये जाति नहीं पाई When he गई। called Abraham, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया from there the Jews were there. तो वहां से यहूदियों की जाति शुरू हुई। So the Jews period continued तो वहां से यहूदी का जो काल था वो जारी था, till they went on obedient, आगे चल के जैसे वो आज्ञा का अनादर करते till they गए went on not listening to God. और आगे चल के लगातार वो प्रभु की नहीं सुन रहे So थे। at the right time, तो सही समय पर God changed His plan. तो परमेश्वर ने अपनी योजना बदली। Amen. आमीन। He sidelined them. तो प्रभु ने उन्हें किनारे किया He put blindness temporarily. और थोड़े समय के लिए उनकी आंखों के आगे अंधापन छा Though गया। here and there Jews could be saved, अब थोड़े बहुत यहाँ वहाँ यहूदियों का but the उद्धार हो रहा main है, focus began towards the Gentiles. पर प्रभु का आप जो मुख्य लक्ष्य है वो अन्य जाति की ओर है। That's why today the Jews don't know. इसलिए आज भी यहूदियों को पता नहीं, It's the time of Gentiles. क्योंकि ये जो काल, ये जो समय है वो अन्य जातियों का समय है। So you must read the Bible in a right way. तो जरूरी कि आप सही रीति से बाइबल को पढ़ें। Today I'll give you an example so that you will understand better. आज मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा ताकि आप बेहतर तरह Just से if समझ you सकें। take a one word about forgiveness. यदि आप एक शब्द क्षमा को लें, Forgiveness under grace is different. कि क्षमा जो कृपा के काल में है उसके वो बिल्कुल अलग है, Then forgiveness under law. और उस क्षमा से अलग है जो व्यवस्था के दौरान दी जाती Now, थी। you know, there are many Christians
बहुत सारे मसीह हैं who mix up the whole Bible. जो पूरी बाइबल को मिला के रख देते हैं। There are some Christians कुछ ऐसे भी मसीह हैं who are better than them. जो उनसे ज्यादा They बेहतर separate है। old and the new, वो पुराना और नया का अलग अलग but करते still हैं, they don't know much. फिर भी वो ज्यादा जानकारी नहीं Because रखते, for them, new means the gospel from Matthew. क्योंकि उन्हें लगता है नए करार का मतलब है मत्ती से शुरू होने वाला शुभ वर्तमान। No. नहीं, Or the red letter word. या जो यीशु ने कहे शब्द लाल अक्षरों में है वही शुभ वर्तमान है। No. नहीं, Even from Matthew, यहाँ तक कि मत्ती से भी you need to divide it. आपको उन्हें अलग करना है, Rightly divide the word of सही truth. रीति से वचन को अलग करना है, उसका विभाजन करना है। Amen. Amen. You know, remember the Bible says, study the word, बाइबल कहती है वचन का अध्ययन करो, not read. पढ़ो ऐसा नहीं कहता। Many read the word and just teach. बहुत से लोग सिर्फ पढ़ते हैं और सिखाते हैं, You have to study it. पर हमें अध्ययन करना है। Amen. Amen. You have to go through it. हमें उसके अंदर जाना है, It's not easy. और ये इतना आसान नहीं है। Okay. In Ephesians 4:32, इफिसियों की पत्री 4:32, let me go before that. आइए कि उससे पहले हम देखें। Ephesians 3:2 says, इफिसियों की पत्री 3:2 में लिखा Apostle है, Paul says, प्रेरित पौलुस कहते हैं, if you have heard the dispensation, यदि तुमने उस दौर को सुना है, see, God is interested in the time. देखिए परमेश्वर समय में दिलचस्पी रखता है। Have you heard it? तो क्या आपने ये सुना है This is this time. कि ये समय है, This is not that time. ये वो समय नहीं So है। here is where believers have failed. तो यहीं पर तो विश्वासु गलती कर देते They take हैं, any word and preach. वो कोई भी वचन लेके प्रचार करते हैं। See, Apostle Paul very clearly said, देखिए स्पष्टता से प्रेरित पौलुस कहते हैं, did you hear तो क्या तुमने सुना of the new ये dispensation, नए दौर के विषय में, of this new time, इस नए काल के विषय में, of this time, इस नए समय के of विषय the में, grace of God? जो परमेश्वर की कृपा का समय So है। this is the time of the grace of God. तो ये जो समय है वो परमेश्वर की कृपा का समय You है, cannot bring in law at this time. और इस समय पर हम व्यवस्था या कायदे को लागू नहीं कर सकते। Amen. You Amen. cannot just read the Bible. हम यूं ही बाइबल खोल के नहीं पढ़ That's why सकते। Christians are living in condemnation, और यही कारण है मसीह लोग कभी दंडित In महसूस fear. करते हैं, डर महसूस करते हैं, in guilt. वो दोष महसूस करते हैं, They don't have that confidence. उनमें वो धाड़स नहीं है। It's not God's fault. ये परमेश्वर की गलती It नहीं is है। either we are not seeing it or the preachers are not seeing it. या तो वो खुद नहीं देख पा रहे हैं या प्रचारक ठीक से नहीं देख पा रहे हैं। Amen. All the scripture is true, संपूर्ण पवित्र शास्त्र सत्य है, but you need to add scripture upon scripture. पर वचन पे वचन की जोड़ लगाना जरूरी है। Amen. Amen. And scripture upon scripture and scripture upon scripture, then you see the grace, by grace very clearly. और जब आप वचन पे वचन और वचन पे वचन की जोड़ लगाते हैं तो उस वचन का जो अर्थ है वो खुलकर स्पष्टता से If you नजर have आता है। heard of the dispensation of the grace यदि तुमने कृपा के दौर के विषय में सुना है, of God, परमेश्वर का काल which was given to me. जो कि मुझे दिया गया। किसको दिया गया है? अपोस्टल पॉल को दिया गया है। Amen. Amen. दूसरों को नहीं दिया गया है। थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ उन लोग ने समझ में आया, बट पूरा समझ में नहीं आया उनको। The 12 disciples, they were very good, वो बहुत अच्छे थे, but they were very cutter for Jews. पर वो बहुत ही कट्टरपंथी यहूदी थे। In fact, even Jesus told them, यहाँ तक कि यीशु ने उनसे कहा don't go in the way of Gentiles. कि अन्य जाति के मार्ग में न जाना, Go to the Jews. सिर्फ यहूदियों के पास जाना। Amen. Amen. Did Jesus tell Paul that way? क्या ऐसी ही बात परमेश्वर यीशु ने The पौलुस से कही Lord told him, go to the Gentiles. कि तू अन्य जातियों के पास जा या मत जा? So what are we hearing? तो हम क्या सुन रहे हैं? In which time we are? हम किस समय में हैं? Know this well. ये भली भांति जानिए। Amen. Amen. So divide the word properly. तो सही रीति से वचन को भागिए। See, look at Apostle Paul. देखिए प्रेरित पौलुस को, The grace of God. परमेश्वर की कृपा, This was a mystery. ये एक रहस्य था। You know, the body of Christ आप जानते हैं मसीह का शरीर was the mystery in the mind of God. परमेश्वर के मन में एक भेद था। The Jews have never seen it. यहूदियों ने ये बात कभी जानी न थी। Amen. Amen. The death, the resurrection, they have not seen it. और मृत्यु और जी उठना उन्होंने देखा न था। They were thinking that Jesus is coming as a king and he'll rule the kingdom and there'll be someone, kings and rulers there. और वो ये भी नहीं जानते थे कि यीशु वापस आएंगे, राजा की तरह राज करेंगे और फिर वहां पर सेनापति और अधिकारी लोग That होंगे is जो उसके साथ coming. राज करेंगे, जो कि समय आने वाला है। But not now. पर वो अब नहीं है। So they missed it. तो उन्होंने उस दौर को खो दिया। Amen. Amen. They were thinking this is only for the Jews. उन्हें लग रहा था कि ये समय सिर्फ यहूदियों के लिए है। They considered Gentiles as sinners. वो मानते थे कि अन्य जाति अशुद्ध पापी है। Amen.
So Peter also was into all this. The 12 disciples were all in this. James was in all this. तो जो यहूदी थे, पतरस था, यहूदा था, ये सारी बातें में चल रहे थे. So last time I told you तो पिछली बार मैंने how आपसे God कहा, had to convince Paul तो कैसे परमेश्वर को पौलुस को समझाना पड़ा through visions. दर्शन के द्वारा. He had to explain to him. तो उसे पतरस को बताना पड़ा. Where? In Acts it says, Acts. और प्रेरितों के काम में हम देखते हैं ये. मतलब पूरा गॉस्पल में सब मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन में सब उसको समझ में नहीं आया. अगर समझ में आता तो प्रभु क्यों उसको विजन दिखाता? Amen. Amen. And God had a plan in the future. और परमेश्वर के पास भविष्य को लेकर Looking at योजना Apostle थी, Paul. जहाँ वो प्रेरित पौलुस को देख रहा था. Amen. Amen. So this is the way you have to see the Bible. तो इस रीति से हमें बाइबल को देखना Okay, है. let's go further. आइए कि आगे बढ़े. The dispensation of the grace of God was given to me. और कृपा का काल का समय पौलुस कहता है मुझे दिया The गया. mystery that was in the mind of God was given to me. और जो परमेश्वर के मन में रहस्य था वो मुझ पर खोला गया. Look at this. इस पे गौर कीजिए. Towards you, तुम्हारे लिए, to the Gentiles, अन्य जातियों के लिए, to us. हमारे लिए. Amen. Amen. The grace message was given to us. कृपा का संदेश हमें दिया गया. Amen. Amen. So you need to now, because the Bible is a mixture, so you have to divide it. तो बाइबल में सारी बातें मिलाकर रखी गई है, हमें उन्हें अलग करना है. The churches are not dividing it. और कलीसिया इन बातों को अलग नहीं कर रही. They, from Matthew, they think it is New Testament, so they'll take one verse and preach. उन्हें लगता है कि मत्ती से ही जो है नया करार शुरू हो जाता है, इसलिए कोई भी मत्ती का वचन लेके प्रचार करते हैं. Jesus under his earthly ministry was teaching the Jews. और जहाँ यीशु धरती पर थे वहाँ वो अपनी सेविकाई के दौरान यहूदियों को सिखा रहे थे. He even told his apostles to preach to the Jews. यहाँ तक कि उसने अपने प्रेरितों से भी कहा था कि सिर्फ यहूदियों के पास जाओ. Amen. Amen. When they totally rejected, जब पूरी तरह से यहूदियों ने यीशु का इनकार किया, then the blindness came and now it is for the Gentiles. और वहीं पर उनकी आंखों के आगे अंधापन छा गया और फिर यही संदेश अन्य जातियों पे खोला गया. So we need to have a proper view of forgiveness under the new covenant of grace. तो कृपा के नए करार के नीचे क्षमा के लिए क्या शर्तें हैं, इसकी पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए. Amen. Are you understanding clearly? क्या ये बात आप समझ रहे हैं? We'll go little slowly. तो हम धीरे धीरे देखेंगे. So the dispensation of law was given to Israel तो जो व्यवस्था या नियम थे वो इज़राइल को दिए गए through थे Moses. मूसा के द्वारा, Continued और वो जारी रहे even while Jesus was in his earthly ministry. यहाँ तक कि जब धरती पर यीशु अपनी सेविकाई कर रहे थे तब भी व्यवस्था लागू थी. Amen. Amen. Let me give you an example. आइए कि उदाहरण दो. In Luke 5:18. लूका 5:18. Can we open it? हम खोल सकते हैं लूका 5:18. Just read someone quickly. Is it 5:18? Just see. उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का मारा था खाट पे लाए और उसे अंदर ले जाने लगे और यीशु के आगे रखने का उपाय ढूंढने लगे. I don't know where I missed it. Okay, let's take another example. आइए कि दूसरा उदाहरण ले. Luke 6:37. लूक 6:37. Look what Jesus said. देखिए यीशु ने क्या कहा. Under the ministry, earthly ministry he was in. और जहाँ यीशु इस धरती पर अपनी सेविकाई कर रहे Jesus थे, told the disciples, यीशु ने अपने चेलों से in कहा order to be forgiven, कि क्षमा पाने के लिए you must first forgive. कि पहले तुम्हें खुद क्षमा करना होगा And then you shall be forgiven. और जब तुम दूसरों को क्षमा करोगे तब तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे. You know, many use this. बहुत से लोग इस वचन का Many इस्तेमाल करते Christians हैं use. They think this is the New Testament. और कई मसीहों को First. लगता है कि ये बात नए करार से जुड़ी है. This is true. ये बात सच है. Second. दूसरा Jesus said it. कि यीशु ने खुद ये कहा. They are not dividing it properly. तो वो सही रीति से वचन को अलग नहीं And they कर are रहे putting so much condemnation और वो बहुत दंड in महसूस या Christians' heart. मसीहों के मन में दोष की भावना पैदा कर रहे हैं. बाप रे, क्या मालूम? Then when they go out and something happens, they say, शायद मैं क्षमा नहीं किया रहेगा. Huh? Suppose they are driving and there's a flat tire, they say, क्यों हो गया रहेगा? शायद मैं क्षमा नहीं किया रहेगा. प्रभु का दंड आया. God has not forgiven my sin. कि प्रभु ने मेरे पाप को इसलिए माफ नहीं किया क्योंकि मैंने किसी को माफ नहीं Because किया of था. this kind of wrong messages, अब इस तरह के गलत संदेशों it के is really कारण harming the body of Christ. सही में मसीह के शरीर में भारी नुकसान हो रहा है.
You know, if you also read in Matthew 6:15, यदि आप मत्ती 6:15 पढ़ें, if you forgive not यदि तुम क्षमा न करोगे men their sins, मनुष्यों के पापों को, your Father in heaven will not तो forgive you. तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पापों को क्षमा नहीं करेगा। अभी क्या मन हम लोग याद भी नहीं किसको हम लोग को क्षमा करने का, हाँ कभी कभी भूल भी जाते हैं, तो अरे उसके वजह से तो मुझे फटका आ रहा है. And because of your wrong thinking, अब क्योंकि आपकी सोच ही the गलत devil है, brings it to pass. शैतान आपके जीवन में वैसा ही कर And देता then है, you think that this is the confirmation of the word. और फिर आपको लगता है कि सच में देखो जो वचन कह रहा है वो पूरा भी तो हुआ See, है। the devil will bring in such a way that you accept it, that it is because the word of God says it. और देखिए शैतान इस तरह की घटनाएं लाएगा कि आप मान लेंगे कि देखो वचन में जो लिखा वैसा ही हुआ है। There are so you go on the Facebook, you'll आप see. फेसबुक पे जाइए, आपको खुद पता लगेगा If you don't forgive, God will not forgive you. कि यदि तुम क्षमा न करोगे तो परमेश्वर भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं Most करेगा। are Christians. Amen, amen. और अधिकतर विश्वासु आमीन आमीन कहते रहते You हैं। know, you stop seeing and watching and hearing all this. तो ये सारी बातें देखना, सोचना, सुनना बंद कर दीजिए। Most of the churches are still in this. तो बहुत सी कलीसिया अब भी इस बात में जुड़ी है। This is a sad thing. ये बहुत ही दुख की बात है। So if you don't first forgive others, God will not forgive. तो ये बताते हैं कि देखो यदि आप दूसरों को क्षमा न करोगे तो परमेश्वर भी आपको क्षमा नहीं करेगा। See, when you read Apostle Paul's letter, देखिए जब आप प्रेरित पौलुस की पत्री he पढ़ते always हैं, used the word "but now." पर वो हमेशा इस्तेमाल करता है पहला ऐसा था, but now, परंतु अब वो in हमेशा this कहता है time of grace, कि इस कृपा के काल अभी में। ऐसा है. See, you know, many don't. They just read. They leave out many things. तो बहुत से लोग बहुत सी बातें छोड़ देते हैं, They cannot see many things. वो बहुत सी बातें देख नहीं पाते, That's why Christians are living like that. और यही कारण है मसीह लोग आज ऐसा जी रहे हैं। Amen. But now, परंतु अब, you know, Paul has written many times, but now, और पौलुस ने कई बार इस शब्द परंतु अब का इस्तेमाल in किया order है to draw a contrast ताकि विपरीत या जो उसके विरोध आ चुका है, अलग हो चुका है, उस पर हमारा between ध्यान the खींचे। basis we live now और जिस आधार पे आज हम जीते हैं under the gospel of grace कृपा के कार के नीचे, versus the basis people lived under the law. उसके विपरीत जहां पर लोग व्यवस्था के नीचे जी रहे थे और अब क्या बदलाव आ चुका है वो पौलुस बताते हैं। Even during Jesus' time. यहाँ तक कि यीशु के दौर के समय में भी, Even Romans 11:3 we read, यहाँ तक कि रोमियो 11:3 में हम पढ़ते हैं now I am speaking to you Gentiles. कि अन्य जातियों से मैं अब बातें कर रहा So हूँ। look at this. Paul always says, but now I am saying like this. और पौलुस हमेशा कहता है पर अब मैं ऐसा कह रहा हूँ। So now let me show you the difference now. अब आइए कि इसका फर्क मैं आपको बताऊं। You read Romans 7:6 first. आप पढ़ सकते हैं पहले रोमियो 7:6। But now, पर अब look at this. We have been set free from the law. कि हम व्यवस्था से मुक्त किए जा चुके हैं। See, then it was bound by law. Now you are set free from the law. और वो कहता है पहले हम व्यवस्था के बंधन में थे पर अब हम व्यवस्था के बंधन से मुक्त हो चुके हैं। Having died to that which had kept us in bondage. और वो बातें जिन्होंने हमें बंधन में रखा था उन बातों के लिए हम मर चुके हैं। Amen. Amen. Look at this. Then and now. तब और अब में फर्क देखिए। Now we are discharged from the law. अब हम व्यवस्था के नीचे नहीं हैं। Amen. Amen. We were held captive. We are freed now. पहले हम व्यवस्था के बंधन में थे, अब हम आजाद हैं। Now we don't serve the law, अब हम व्यवस्था का पालन नहीं but we do करते, it in freedom of grace. पर हम कृपा की आजादी में चलते हैं। Amen. Amen. Now we are living in the freedom of grace, the Bible says. और बाइबल कहते हैं कृपा के करार की आजादी में हम चल रहे And हैं। look at the comparison. तो देखिए यहाँ की तुलना Ephesians को। 4:32. और इफिसियों की पत्री 4:32। I will start from the middle. मैं बीच में से शुरू करना चाहूंगा। Being kind to one another, एक दूसरे के प्रति कृपालु रहो, Tender-hearted. एक दूसरे के प्रति कोमल रहो, forgiving one another एक दूसरे को क्षमा करते हुए freely, as दिल से। God in Christ already forgave you. जैसे कि परमेश्वर ने मसीह में पहले से ही तुम्हें क्षमा कर दिया है। Amen. Now Amen. there is no what you call burden. अब मन में किसी तरह का बोझ नहीं है। Forgiveness is not to be feared. आप क्षमा को लेकर डर नहीं होना अरे चाहिए। बाप रे, मैं क्षमा नहीं किया, प्रभु नहीं करेगा, वो डर गया. You know, law's main aim was to put fear. व्यवस्था और कायदों का एक ही मकसद था कि डर पैदा किया You जाए। know, you must know the meaning of the law. आपको व्यवस्था या कायदे का मतलब If the समझना law है। doesn't have fear, यदि कायदे में डर ना you will हो not obey. तो आप उसका पालन नहीं करेंगे।
Amen. Amen. The law as the fear of punishment. और उसी कायदे में सजा का डर होता है। And God never wants us to live in fear. और परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हम डर में For जिएं। those who have the Spirit of God in them, और जिन लोगों के अंदर प्रभु का आत्मा रहता है, He has freed us from the law and the fear of the law. तो परमेश्वर ने व्यवस्था और व्यवस्था के डर से हमें मुक्त कर दिया है। Amen. Amen. But 80% Christians are living in the fear पर 80% मसीह लोग अब भी डर में जी रहे because of हैं, wrong messages. क्योंकि वो गलत संदेश सुनते हैं। I don't know, how much time it will take for people to become free पता नहीं लोगों को और कितना समय लगेगा आजाद होने में, unless they hear the messages properly. जब तक कि वो सही रीति से संदेश को ना सुने। Forgiving one another as God in Christ has already forgiven you. जैसे कि परमेश्वर ने मसीह में पहले से हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया है, इसलिए हम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा Amen. करते हैं। हम क्षमा करते ताकि हमारा क्षमा हो, ऐसा नहीं। हम क्षमा करते क्योंकि प्रभु ने हमको फ्रीली क्षमा किया है। Amen. अगर प्रभु ने हमको फ्रीली क्षमा किया है बगैर हमारा कुछ परफॉर्मेंस से, वर्क से, कुछ से, फिर भी क्षमा किया है एज अ गिफ्ट। तो क्या दान मैं के तौर क्षमा पे- नहीं कर सकता Amen, लोगों को? amen. मैं एक्सपेक्ट करूंगा उन लोग कुछ करे फिर मैं क्षमा करूं? For us now, forgiving others it becomes so easy. अब हमारे लिए दूसरों को क्षमा करना कितना आसान हो गया It है। is not a burden. हमारे लिए ये बोझ की बात We नहीं don't है। forgive out of fear. हम डर के मारे दूसरों को क्षमा नहीं Under the old करते। covenant, you forgave out of fear. पुराने करार में लोग डर के मारे लोगों को If क्षमा people करते थे। preach today that way, यदि आज भी प्रचारक ऐसा you प्रचार will करें, forgive but out of fear. आप क्षमा तो करेंगे पर डर के मारे क्षमा करेंगे, Fear will never leave you. और डर कभी आपको छोड़ेगा ही Because नहीं, the purpose of the law was to put fear. क्योंकि कायदे का तो यही मकसद था कि डर पैदा करे। Amen. Amen. The more you hear the law messages, you'll always have fear. जितना ज्यादा व्यवस्था के संदेशों को सुनेंगे उतना ज्यादा मन में डर बना रहेगा। और तुम fear go. अरे fear go कैसे जाएगा? तुम अभी भी लॉ मैसेज सुन रहा है, उससे वजह से फियर आ रहा है, बिकॉज लॉ का पर्पस था फियर डालने को तुमको, ग्रेस का पर्पस है तुम्हारा फियर निकालने को। Amen. 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 Are you understanding तो this? क्या आप ये बात समझ रहे हैं? The church is lost in this today. और कलीसिया इन बातों में आज गुम हो चुकी है। It's not easy to preach प्रचार करना इतना आसान नहीं है unless you divide the word properly. जब तक कि सही रीति से वचन को आप खोल कर बांटते नहीं। Amen. Amen. Don't take because New Testament Jesus बोला, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं जीसस को नीचे नहीं गिरा रहा हूँ। उसका टाइम था जूस को मिनिस्टर करने का। He came under the law to dispense to the Jews. और यीशु व्यवस्था के नीचे आए, व्यवस्था का पालन करते हुए, ताकि यहूदियों को प्रचार कर सके। Though here and there during that time also some Gentiles were saved. और वहाँ भी थोड़ा, यहाँ वहाँ थोड़े, बहुत थोड़े अन्य जातियों का And उद्धार हुआ। that too was for a reason. और उसके पीछे भी एक कारण था। Because आगे अपोस्टल पॉल आने वाला है, और जेरूसलम जो बड़ा काउंसिल चलता हमेशा ये कट्टर जूस लोगों का, कोई तो भी टेस्टिमनी करके रुकेगा। Peter was the main head there, so he stood up. तो पतरस वहाँ प्रमुख था, इसलिए वो खड़ा हुआ। Amen. Amen. Hear less but hear right. कम सुनिए पर सही सुनिए। Now let me give one more scripture, then you will understand. एक और वचन दूंगा ताकि आप बेहतर Colossians समझें। 3:13. कलुसिया 3:13। Be gentle and forbearing one another, एक दूसरे को क्षमा करते हुए सहनशील रहो। pardoning one another, एक दूसरे को क्षमा करो, even as the Lord has forgiven you. और एक दूसरे को क्षमा करो जैसे परमेश्वर ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है। Amen. We are forgiven for Christ's sake, मसीह की खातिर हमें क्षमा किया गया है, not because we are better, we are good. इसलिए नहीं क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं, दूसरों से बेहतर हैं। So what does Ephesians 4:32 say? तो इफिसियों की पत्री 4:32 Even में as क्या लिखा God है for Christ's sake, कि जैसे परमेश्वर ने मसीह की खातिर, उसके खातिर तुमको क्षमा करता है प्रभु, हालेलुया, और हमेशा करेगा। हालेलुया, कभी भी मत सोचो मेरे कारण, नहीं, उसके कारण हमेशा के लिए तुम्हारा पाप क्षमा कर दिया। Amen. क्योंकि मैं क्षमा किया लोगों को इसके लिए प्रभु, ऐसा नहीं है। तुम क्योंकि उधर सब डाला है वो वर्क्स हो गया। Amen. Amen. Even John 3:16 that people preach अब यूहन्ना 3:16 जो लोग प्रचार is करते not हैं, the full revelation of the gospel, वो शुभ वर्तमान की पूरी कथा नहीं है। though it is used widely इसके everywhere, बावजूद कि जगभर में It is इसका good. प्रचार किया जाता है, ये अच्छा है, but it's not the total revelation of the gospel. पर शुभ वर्तमान की पूरी कथा का प्रकाश वहाँ नहीं दिया गया है। Amen. Amen. It's not clear.
वहाँ पूरा खुलकर नहीं समझाया गया है। Later on it has become clear. आगे चल के पत्रियों में गहरा प्रकाश मिला है। Amen. आमीन। So, you can forgive freely. आप दिल से क्षमा कर सकते हैं। Don't say, I can forgive but I cannot forget. ऐसा मत बोलिए, मैं माफ तो करूंगा पर भूलूंगा नहीं। Nowhere in the Bible we see that. बाइबल में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया Forgive है and you must forget. कि आपको क्षमा करना और भूलना ही है। अगर भूला नहीं तो क्षमा नहीं किया, ऐसा बाइबल में किधर लिखा भी नहीं। I'll teach you separately about forgetting. तो मैं भूलने के विषय में भी अलग से एक संदेश लूंगा। You forgive. आप सिर्फ क्षमा कीजिए। Amen. आमीन। Don't add after that anything. और उसके बाद कोई काम की जोड़ मत लगाइए। Forgive because God has already forgiven you. आपको प्रभु ने क्षमा किया है, आप भी दिल से दूसरों को क्षमा कीजिए। You know, God is the quality of removing all those thoughts from His mind. और परमेश्वर के अंदर ऐसा गुण है कि वो सारे ऐसे विचार हमारे मन से मिटा सकता है। But if you wait and say, मैं क्षमा क्या मैं भूला नहीं, इसका मतलब क्षमा नहीं क्या? Oh my, you will live, you know, a condemned life. तब तो आप अपने आप को दोषी महसूस करेंगे, दंडित जीवन The जिएंगे। devil will tell you, you forgave, but तुमको अभी भी याद आता है, इसका मतलब तुम बराबर क्षमा नहीं किया, वापस मांगो, प्रभु दया करो, वापस आ, प्रभु दया करो। Oh, what a life that is. फिर कैसा जीवन ये होगा? Amen. Amen. You cannot live. तब हम जी नहीं पाएंगे। बार बार ऐसा करते बैठेगा तो you'll become frustrated and tired. और फिर तो आप तंग आ जाएंगे, ऊब जाएंगे। Amen.